छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। तीनों प्राणी राजधानी को छोड़ करके माताओं अवधपुरी सी नगरी छोड़ गई, अवधपुरी सी अवधपुरी सी प्यारे नगरी छोड़ गई, अवधपुरी सी। हरिश्चंद्र ने सतनाए छोड़ो हरिश, अरे तारावत में मुखनाए मोड़ो, तारावत में हरिश्चंद्र महाराज तीनों प्राणियों को परीक्षित जी गुरु विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के बेचने के लिए जा रहे हैं। माताओं बुजुर्गों, कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा दुख का पहाड़ राज्य चला गया। जो राजा थे, जिनके चेहरे की ओर देखने वाले लाखों लोग, वो राजा गुरु विश्वामित्र के चेहरे की ओर देख रहे हैं। समय बदलने में देरी नहीं लगती। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता। कर्मई कर्म सो कर्मो करे, कर्मई कर्म सो कर्म करे, कर्मई कर्म सो कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे,
करमई राजा पे भीख मगावे, कर्म से इज्जत मान मिले, कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे, कर्म विचारियों से अदा करे, कर्मई सातों कर्म करावे। हरिश्चंद्र तारा रोहितास को लेके बहनाओ बिकने को जा रहे हैं। माताओं, जेठ की दोपहरी है, पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे इस राजधानी से मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र। बोले बड़े आओ आगे, खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो, चले आओ। हरिश्चंद्र भागते हुए जा रहे हैं। परिचित जी रोहितास पर जब भागा नहीं गया, प्यासों के मारे बेहोश होके रोहितास जमीन पर गिर गए। विश्वामित्र लौट आए, क्यों तारा, लड़का ये क्या मर गया? तारा बोली महात्मा जी प्यासा है। हाँ हाँ मर गया होगा तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर मर जाएगा तो मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? हम तो ये कहते हैं कि हमारा कर्ज अदा करके मर जाए। तारा बोली महात्मा जी प्यासा है। विश्वामित्र बोले प्यासा है तो ले कमंडल पिला दे पानी। जो परिचित जी तारा ने हाथ बढ़ाया तो रोहितास ने आंखें खोली और बोले हे महात्मन, रो करके बेटा बोलो है, हे मुनिवर तुम तो ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। आप हमें पानी पिला रहे हो, हम तो खुद ही पानी पानी नहीं पिएंगे पानी। आवाज लगाई है महात्मा जी में पानी नहीं पिएंगे। तारा ने रोहितास से कहा धन्य है राजकुमार, तुम्हारे जैसे बालक को धर्म के पीछे रोहितास ने भी मना कर दिया कि हम पानी नहीं पिएंगे। हरिश्चंद्र बोले तारा जब तक मेरा राज्य रहेगा तब तक रोटी की तो बात छोड़ा, पानी भी नहीं पी सकते। हम मर जाए, लड़का मर जाए, तुम मर जाओ तो मर जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। समझ गई? वाह भाई विश्वामित्र तारा रोहितास हरिश्चंद्र को लेकर के परिचित जी आगे चलते चले गए। कहां पहुंच गए? काशी नगरिया में। परिचित जी काशी में जाकर के पहुंचे हैं तो क्या देखा? तीनों प्राणियों को बहनाओ काशी के भरे बीच बाजार में विश्वामित्र ने खड़ा कर दिया। सुन रहे हो तुम लोग? यहीं खड़े रहना, भागना नहीं, ठीक है ना? हम काशी की गलियों में सूचना देके आते हैं, तब तुम्हें कोई खरीदने को आएगा।
परीक्षित जी विश्वामित्र काशी की गलियों में पहुंच गए। सुनो काशी के लोगों, 3 प्राणी हम देखने के लिए लाए हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। तीनों की कीमत बराबर है। अगर किसी को खरीदना हो काशी के भरे बीच बाजार से खरीद लाए। परीक्षित जी, जो काशी के लोगों ने सुना कि 3 प्राणी बिकने को आए हैं, सारे काशी के लोग, माताएं बहनाएं सब देखने को दौड़ी। भाई पशु बिकते हुए देखे, लेकिन कभी इंसानों को बिकते हुए हमने नहीं देखा। काशी के लोगों ने परीक्षित जी तीनों प्राणियों को आसपास से घेर लिया। कोई कहता है ये राजा की रानी लग रही है, कोई कहता है ये लड़का राजा का राजकुमार है। परीक्षित जी 3 प्राणी काशी के बाजार में खड़े हैं, लेकिन किसी ने अब तक मोल नहीं किया। विश्वामित्र बोले, काशी के लोगों, ओए 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। विश्वामित्र बोले, मां की ओर क्या देख रहे हो? सुन रहे हो ना? 3 प्राणी खड़े लेने वाले आए तो मैं क्या करूं? लेने वाले आवाज लगाई विश्वामित्र ने, खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो? अगर किसी को खरीदना है तो खरीद ले जाए 3 प्राणियों को। परीक्षित जी तब तक वाह भाई वाह, एक ब्राह्मण देवता पहुंच गए हैं। ये बच्चा हमारे लिए पूजा के लिए फूल लाता रहेगा, और ये पत्नी जो है हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी। 40 बार सोना दे करके बहनाओ तारा और रोहितास को एक ब्राह्मण देव ने खरीद लिया, अपनी ओर खड़ा कर लिया। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा, ये मोतियों की माला जो है वो अब टूट गई, मोती जो है वो बिखर गई। लेकिन तारा, अगर हम रो रहे हैं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तारा, जहां भी रहना मर्यादा में रहना, मेरे बच्चा को बड़ी अच्छी तरह से रखना। भक्तजनों, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू भरे आए। हर इंसान अपनी पत्नी को मर्यादा के अंदर रखता है। भाइयों, हर बच्चे को एक पिता आशीर्वाद देता है। हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया करता है। भक्तजनों, आज
हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया, मोतियों की माला जो है वो टूट गई। मेरे भक्त श्रोताओं जरा गौर करें सभी लोग, तीनों प्राणी जो हैं वो अलग अलग हो गए। भक्त जनों प्यारे, उसी समय हमारे श्रीमान जयवीर सिंह यादव राजकीय ठेकेदार जो हमें पुष्पों का हार डाल करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं भगवान से कामना करूंगा समाज का सम्मान, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और भगवान आपके ऊपर कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।